यदि आपके जीवन साथी से या ये प्यार, जिसको आप प्यार करते हैं, वो कोई भी आपका हो सकता है, अगर आप परेशान हैं कि आपके रिश्ते में स्थिरता नहीं है, प्यार सम्मान नहीं है, वो अक्सर आपको छोड़ के भाग जाती है, भाग जाता है, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी हो सकता है। आपके रिलेशनशिप में अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो कल बहुत ही खास दिन है। कल है सावन के महीने का पहला मंगल, जिसमें होता है मंगला गौरी का व्रत। मेरे से बहुत सारे लोगों ने क्वेरी करके पूछा है कि मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बता दूं, मतलब थोड़ा डिटेल में बता दूं। तो मैंने सोचा चलो आज मैं आपको इस बारे में बताती हूँ कि कल सावन के पहले मंगलवार को और इस पूरे सावन के महीने में 5 मंगलवार आने हैं, तो आप कैसे इस व्रत को कर सकते हैं, लड़का हो या लड़की। तो जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं मुझे, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना, मां लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूं और बहुत दिनों से आप लोगों की सेवा में हूं। कुंडली, हाथ, फेस रीडिंग और रीडिंग, साइकिक रीडिंग, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी और वास्तु, बहुत कुछ करती हूँ, गाइडेड मेडिटेशन। और लोग मुझसे जुड़े हुए हैं पिछले 15 सालों से। 90 लाख से ज्यादा लोगों को मैंने हेल्प किया है। अगर आपको कुछ पूछना हो, नीचे दे रहे नंबर पे जो थोड़ी देर में ब्लिंक करेगा, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सअप करना है, आपका नाम और फोटो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मंगला गौरी व्रत को कैसे करना है। अगर आपको मंगला गौरी का व्रत अपनी पत्नी, पति, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए, किसी के लिए भी करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है। कल सुबह उठेंगे जब मंगलवार को सावन के महीने में, तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए। अगर आप इस मंगला गौरी के व्रत को इस पूरे सावन में करते हैं, तो फिर अगले सावन, फिर उसके अगले सावन, फिर उसके अगले सावन भी कीजिएगा, तो ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। क्या ही जा रहा है, 5 व्रत ही तो रखने हैं। आपको पता है ये सोमवार के व्रतों से ज्यादा विशेष होता है। लड़कियां कहती है शादी हो जाए, लव मैरिज हो जाए, पति अच्छा रहे, सोमवार के व्रत करती हैं। अरे मैं कहती हूँ गौरी के व्रत करो। गौरी जब खुश होगी तो शिव तो वैसे भी गौरी के अधीन है। अगर गौरी खुश है तो शिव भी खुश है, और अगर गणेश खुश है तो शिव और गौरी दोनों खुश है। इससे मैं हमेशा गणेश जी को खुश रखती हूँ। चलिए, तो आपको करना क्या है, सुबह नहा धो के तैयार होंगे। प्लीज सर धो लीजिएगा, अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिएगा, सर को शैम्पू कर लीजिए या आप साबुन करते हैं, जो भी करते हैं। नहा धो गया है सर के साथ। उसके बाद आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। कोई भी लाइट कलर चलेगा। देखो मैंने येलो पहना है, ये भी चल सकता है। आप व्हाइट पहन सकते हैं, पिंक पहन सकते हैं, क्रीम पहन लीजिए, बेज कलर। जो नहीं पहनना वो है गहरा काला, गहरा लाल, गहरा नीला। नीला रंग जो है वो अशुभता देता है, राहु की प्रॉपर्टी में आता है। 2 रंग के जो कपड़े होते हैं, जैसे आधा काला आधा नीला, ये कपड़े केतु होते हैं। वो कपड़ा जो पूरा काला होगा वो शनिचर है, लेकिन जो कपड़ा पूरा लाल होता है वो मंगल होता है। तो आपको देवी को खुश करना है। तो गहरे रंग के कपड़ों से बचिएगा, कोई भी लाइट कपड़े पहनिएगा। सुबह नहा धोकर फूल फल तोड़ के लाइए, अपनी पूजा की थाली बनाइए। एक लोटे में जल लेना है, उस जल को आपको रखना है मंदिर के, आपका जो घर का मंदिर है वहां की बात हो रही, वहां पे रखना है। उसके ऊपर एक प्लेट रखना है, उसके ऊपर कुछ चावल रख दीजिएगा। फिर एक मिट्टी का दीवा, या फिर आपके पास कोई कुछ और हो सिस्टम घर का कि हम तो इसी में दिया जलाते हैं, उसको रखो। उसमें सरसों का तेल या देसी घी, जो आपकी इच्छा हो। बत्ती, जब फूल बत्ती बनाना और उसका रंग लाल रखना है, उसमें कोई रोली ओली मिला देना तो वो लाल कलर की हो जाती है, बस उसको रखिए। और उसके बाद हाथ पे, यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी की एक गांठ ले लेना, ना मिले तो चुटकी भर हल्दी, एक सिक्का, बिना टूटे कच्चे चावल। कल मैंने एक मैडम को संकल्प दिलाया, उनकी पूजा लगी है, उनका साथी उनको छोड़ के चला गया। मैंने उनको बोला संकल्प लीजिए। अब उन्होंने ना जब संकल्प ले लिया और जब मुट्ठी खोली तब मैंने देखा कि उनके चावल टूटे हुए हैं। टूटे चावलों पे कभी भी संकल्प नहीं होता। उन्होंने ले लिया, अब क्या करें। तो चावल हमेशा साबुत रखो, टूटे नहीं होने चाहिए। चाहे तो बीन लो, 5 ही दाने चावल के हों, बीन लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बिना टूटे चावल रखने हैं, सिक्का रखना है, हल्की सी हल्दी रखनी है, हल्दी की गांठ रखें तो बेस्ट है। उसके बाद हल्का सा 1 बूंद पानी सिक्के के ऊपर टपका दो, क्योंकि ज्यादा पानी टिकता ही नहीं है। बस उसके बाद संकल्प हो कि हे श्री गणपति महाराज आपकी जय हो। आज सावन के फलाफला मंगल, मतलब जो कल डेट पड़ेगी, है ना, तो मैं सावन के 4 अगस्त सावन के मंगल वाले दिन मैं पूजा करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मेरा नाम डैश है। मेरे, अगर आप शादीशुदा है तो मेरे पति का नाम डैश है, अगर आप कुंवारे हैं तो मेरे पिता का नाम डैश है।
मैं अमुक व्यक्ति को बहुत प्यार करती हूँ या अमुक व्यक्ति जो मेरा पति है उसके लिए मैं मंगला गौरी के व्रत के 5 व्रतों का उद्यापन वो संकल्प उठाता हूँ या उठाती हूँ। मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि वो मेरे जीवन में हमेशा रहे, हमारे बीच में प्यार, रिलेशनशिप, खुशियां, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी स्थितियों में हम दोनों एक अच्छे कपल के रूप में रहे। देखिए, सब कुछ बोलना जरूरी होता है। शारीरिक यानी शरीर से खुशी, मानसिक यानी कि आत्मा से और आत्मिक खुशी और दिमाग से खुशी, आर्थिक तो हम अब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कभी उसको हमारी जरूरत पड़ती है, कभी उसको हमें उसकी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए आर्थिक मतलब हम हर तरीके से एक अच्छे कपल के रूप में साथ रहें, ऐसे मैं कामना करती हूँ या करता हूँ, ऐसा बोलकर उसके बाद इसलिए हे माता मंगला गौरी आज से आपका व्रत उठा रही हूँ। बस उसके बाद आपको उसको जो आपने सामान लगाया था ना कि एक दिया वगैरह रखा था, वहीं पर आपको एक जगह पर, अगर आपके घर में माता पार्वती का या फिर माता दुर्गा का कोई विग्रह हो तो बस उसके वहां पे छोड़ देना है। आपको बहुत अच्छा लगता हो तो आप इसमें नारियल भी चढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी है, जस्ती नहीं है, ठीक है। लेकिन वो तोड़ के नारियल खुद ही खाना होता है, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ कि तोड़ा नारियल खाना बहुत आसान नहीं होता। तो आप इसको ऐसे डाल देंगे। उसके बाद आपको ओम मंगला गौरे नमः का आप जाप करेंगे। इसके अलावा मंगला गौरी व्रत की कथा भी होती है और माता पार्वती की चालीसा पढ़ सकते हैं। अगर आपको कथा नहीं करनी है तो देवी गौरी यानी माता पार्वती की चालीसा पढ़नी है, उनकी स्तुति पढ़ लीजिए। वो वाली जो एक स्तुति है जो कि रामायण में दी गई है, सुन सिए आशीष हमारी, पूजिए मन कामना तुम्हारी, ऐसे करके एक है, ठीक है। मुझे अच्छी एग्जैक्ट याद नहीं है पर मैं आपको बता रही हूँ, आप उसको पढ़ लीजिए क्योंकि उसको माता सीता ने पढ़ा था। आप नेट पे सर्च करेंगे ना कि मंगला गौरी व्रत की या मंगला गौरी वो स्तुति, तो आपको मंगला गौरी स्तुति आपको मिल जाएगी। छोटी सी होती है, इतनी सी होती है, आप उसको पढ़िए। उसको भी नहीं पढ़ना है तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्वती चालीसा पढ़ लीजिए। चालीसा पढ़ने के बाद माता पार्वती की आरती उतारिए, लेकिन पहले गणेश जी की आरती उतारनी है, फिर पार्वती जी की आरती उतारनी है। पूरे दिन में आप जो खा सकते हैं वो है फ्रूट, फल। जैसे कि मैं फास्ट रखती हूँ, जैसे मेरा कल चतुर्थी का फास्ट था, तो मैं तो आलू को उबाल देती हूँ दोपहर में खाने के लिए, क्योंकि हम लोग बातचीत करते हैं। तो आलू को मैं उबाला और उसके बाद उसको ऐसे से थोड़ा करके फ्राई किया घी में, देसी घी में। और उसके बाद कोई इसमें नमक नहीं, कोई मीठा नहीं, मैं मीठा पसंद नहीं करती, और उसके बाद नमक भी नहीं, और उसमें हल्का सा दही डालकर जीरे से छौंक कर फिर मैंने उसे खा लिया। तो वो मेरा एक तरह से ना तो उसमें मीठा था ना उसमें नमक था, तो वो, लेकिन आलू मेरे पूरे दिन काम कर जाता है। मैं पापड़ खाने से ज्यादा अच्छा आलू को ऐसे उबले आलू को थोड़ा सा फ्राई करके खा लिया। तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, आप केला खा सकते हैं, आप कुछ और खा सकते हैं, जो भी आपको खाना हो, लेकिन आप नमक नहीं खाएंगे पूरे दिन में। आपको शाम को तसल्ली से बैठ के पराठा दही खा लीजिए। अगर आपको मीठे से व्रत रखना है तो दही के साथ चीनी डाल लीजिए, अगर आपको नमक के साथ रखना है तो नमक डाल लीजिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन सीधा नमक डालिएगा। इस तरह से आपको सुबह और शाम वो करना है। अच्छा, अब आपने एक लोटे में रखा था जल, याद है ना, मैंने आपको बताया था। तो जब शाम को आप फिर से देवी की स्तुति करेंगे, चालीसा पढ़ेंगे, फिर से आप ऐसे ऐसे आरती करेंगे माता पार्वती, भगवान गणेश, पहले गणेश की फिर पार्वती की। फिर वो जल जो है ना, वो भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा आज का व्रत पहला पूरा हुआ मैंने। उसके बाद फिर वो जल जो है आपको बाहर जाके किसी पेड़ पे, आसमान में जो सितारे वगैरह होते हैं उनको देखकर, उनको प्रणाम करके, उनको साक्षी मान के कि आज मैंने व्रत पूरा कर लिया, आप इस चीज के साक्षी है। फिर आप उसको ऐसे किसी चढ़ाइएगा तो नीचे पेड़ हो तो वहीं पर गिर जाएगा, पैर पे ना लगे, ठीक है। इस प्रयोग को करना है। कच्चे चावल जो आपने संकल्प लिए थे थोड़ी देर बाद मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, माँ उसका क्या करना है, तो उसको आप जाके किसी चिड़िया वाला के खाने के लिए आप मुंडेर पे डाल सकते हैं। सिक्का क्या करोगे, वो पहले दिन का सिक्का है, उसको संभाल के रखना है। जब आपके 5 मंगलवार के व्रत पूरे हो जाएंगे मंगला गौरी के, तो इसी पैसे में और पैसे मिला के देवी दुर्गा को या देवी पार्वती को, जो दोनों एक ही हैं, श्रृंगार का वस्त्र और थोड़ा मीठा, कुछ बर्फी वगैरह कुछ भी, वो चढ़ा देनी है। इतना आसान, इतना छोटा, इतना प्यारा सा उपाय है। मुझे विश्वास है जो उसको करेगा उसकी इच्छा पूरी होगी। दक्षिणा के रूप में मेरे अकाउंट में 11 रुपए डाल देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 90 27 822 840 ये मेरा पेटीएम गूगल नंबर है। आप इसमें डालना चाहें तो दक्षिणा के 11 रुपए डाल देना। मैंने 11 रखी है इसकी दक्षिणा, ठीक है।
और आपकी इच्छा पूरी हो। भगवान गणेश आप पे कृपा करें, ऐसे में कामना करती हूँ। मंगला गौरी के ये 5 व्रत तो रखोगे, लेकिन इसके अलावा डेली एक बार सुबह या शाम पार्वती चालीसा पढ़ लेना और शिव और पार्वती जी को और गणेश जी को दिया बत्ती दिखा देना, इससे आपको फायदा होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे लिखो, मेरा सवाल है ये, और व्हाट्सएप कर दो। हर हर महादेव, धन्यवाद। जय श्री गणेश जी। और अगर किसी को गौरी शंकर रुद्राक्ष सिद्ध किया हुआ चाहिए हो, इस समय बहुत शुभ होता है, या गौरी गणेश रुद्राक्ष या गणेश रुद्राक्ष चाहिए हो, संस्था से संपर्क कीजिएगा।